और अब हम आपको ले चलते हैं हमारे खास कार्यक्रम एक दिन की विशेष कवरेज माननीय के साथ। मध्य प्रदेश के माननीय विधायक की दिनचर्या, सियासी स्टाइल और उनके मिशन विजन को जनता के सामने लाने के लिए टीवी 24 के इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कोलारस विधायक महेंद्र यादव से। महेंद्र यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। देश की सबसे हॉट सीट्स में से एक गुना सीट में सिंधिया की जीत के लिए बीजेपी ने महेंद्र यादव को खास जिम्मेदारी दी है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ब्रिजेश तिवारी के साथ हम सुबह से लेकर शाम तक महेंद्र यादव के साथ रहेंगे। देखेंगे कि विधायक जी के साथ चुनावी महासंग्राम का रोमांच, जाने उनके विचार, कार्यक्षेत्र और चुनौतियों से भरी जिंदगी के बारे में। दिन भर माननीय के साथ कोलारस विधायक से खास मुलाकात, दिन भर रहेंगे साथ। महेंद्र सिंह यादव का चुनावी अभियान, गुना में किसका बढ़ेगा मान। दिन भर का साथ, विधायक जी से खास बात। ज्योतिरादित्य का विश्वास, महेंद्र यादव का मिला पूरा साथ। मतदाताओं से सतत संपर्क, बांटते हैं जनता का हर दुख दर्द। नेता नहीं, जन जन के भाई, महेंद्र भैया की मेहनत रंग लाई। मेहनत और ईमानदारी, यादव खेलेंगे सियासत की लंबी पारी। वोटर है बीजेपी की जान, महेंद्र यादव ने संभाली कमान। सिंधिया और यादव का कनेक्ट, वोटर्स पर मोदी मैजिक का कितना इफेक्ट। कांग्रेस की बातें क्या भारी पड़ेंगी महेंद्र यादव की बिसातें। यादव का संकल्प, गुना में सिंधिया का नहीं विकल्प। महेंद्र यादव का दाव, विपक्ष को नहीं मिल रहा भाव। बीजेपी ने दी जिम्मेदारी, विधायक जी की सियासत विरोधियों पर भारी। यादव का अंदाज, पूरा करेंगे पार्टी का हर काज। जनता का आशीर्वाद, मोदी को फिर मिलेगा राज। देखिए हमारी ये खास पेशकश। महेंद्र यादव गुना लोकसभा सीट की कोलारस विधानसभा के विधायक। सुबह होती है सियासी रणनीति बनाने के साथ और रात होती है चुनावी सभा, मेल मुलाकातों और अगले दिन की कार्य योजना पर चर्चा के साथ। गुना देश की चर्चित सीटों में से एक है। माननीय के लिए बीजेपी के कैंडिडेट ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताना एक प्रण की तरह है। पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में महेंद्र सिंह यादव ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया है, बल्कि अपने नेता को जिताने के लिए वो दिन रात एक भी कर रहे हैं। टीवी 24 सुबह से ही माननीय के साथ हो लिया। टीवी 24 की ये विशेष कवरेज विधायक महेंद्र यादव के साथ सुबह खटोरा से शुरू हुई। हम खटोरा से पिपरई की ओर निकले और चाय के बाद कार में बैठकर महेंद्र यादव का इंटरव्यू शुरू हुआ। नमस्कार, मैं ब्रिजेश तिवारी, आप देख रहे हैं टीवी 24। आइए आपकी कराते हैं एक मुलाकात। आज दिन भर की रहेंगे हम कोलारस विधायक श्री महेंद्र यादव के साथ और हम पहुंच चुके हैं कोलारस विधायक के एरिया में और हमारी मुलाकात हो रही है महेंद्र यादव जी से। आज का दिन बहुत खास है, आज की तारीख बहुत खास है, आज की सुबह बहुत खास है। अभी हमने ब्रेकफास्ट करके मंदिर के बाद सीधे निकले हैं महेंद्र सिंह यादव जी के साथ और उनका लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन को लेके क्या तैयारी चल रही है और कहां जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कराते हैं। जी हाँ, महेंद्र सिंह यादव जी, सबसे पहले टीवी 24 पर आपका स्वागत है। बहुत खास दिन है, बहुत खास सुबह है, आपका जन्मदिन है। देखा गया है कि सबसे पहले जब जन्मदिन मनता है तो परिवार वाले लोग पूरी तैयारी करते हैं, परिवार के साथ जन्मदिन मनाया जाता है और हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह आप लोकसभा की तैयारी में निकल पड़े हैं चुनाव दौरे पे। जन्मदिन आज है, मेरा जन्मदिन है, लेकिन हर रोज ही सुबह नहाने के बाद में गायत्री मंदिर है, घर पे यज्ञशाला है, तो प्रतिदिन की आदत बन गई है कि सुबह पहले दर्शन करके, यज्ञ देवता के दर्शन करके, शंकर पार्वती जी के दर्शन करके, गायत्री माता के दर्शन करके, उसके बाद ही दिन की शुरुआत होती है। आज दिन खास है तो आज जो है यज्ञ करके दिन की शुरुआत होती है और निश्चित तौर से ही आज मैं 55 साल का हो गया हूँ, तो उसको क्या कहें कि उम्र कम हो रही है या ये कहें कि 55 साल अच्छे गुजर गए हैं, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन आज जन्मदिन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रोज वैसे परिवार के साथ ज्यादा मनाते थे, समय देते थे, लोग आते थे, लेकिन आज चूंकि अमित शाह जी का कार्यक्रम है पिपरई में और सिंधिया जी लोकसभा से यहाँ प्रत्याशी हैं,
तो मुझे थोड़ा सा आज जल्दी निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जो है वहाँ पहुंचना है पिपराई में अमित शाह जी की सभा में, इसलिए जो है थोड़ा सा आज परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी उसके बाद में मेरे यहाँ पिपराई के बाद में खतौरा में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कार्यक्रम है मेरी विधानसभा में, उसके बाद उनका कार्यक्रम मेरी विधानसभा में लकवासा है, उसके बाद में तीसरा कार्यक्रम उनका मेरी विधानसभा में छपरासी हो रहा है। तो आज जो है 4 कार्यक्रम है, तो चारों में व्यस्तता रहेगी। उस शाम को जब फ्री होंगे उसके बाद में कुछ शाम को परिवार के साथ जन्मदिन मनाने का काम होगा। अभी तो सब इसी में चुनाव की व्यस्तता में व्यस्त है। तो देखा जाए तो कोलारस के जितने भी लोग हैं चुनाव दौरी में, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, वही आपका परिवार? हाँ, देखिए क्या है, एक राजनीतिक जीवन में और राजनीति में जो काम कर रहा है उसका जनता ही परिवार है। ये कहें कि जिनके लिए सुबह से शाम तक काम करते हैं, जो उनकी खुशी हमारी और हमारी खुशी उनके लिए, तो वही सारा परिवार है। जहाँ पहुंच जाए वहीं जन्मदिन है, वहाँ जहाँ लोगों की सेवा करने का मौका मिले वहीं जन्मदिन जैसा ही लगता है। मध्य प्रदेश की बहुत ही हॉट सीट कहा जाता है गुना को, और इस हॉट सीट में सिंधिया जी खड़े हुए हैं। सिंधिया जी अभी लोकसभा चुनाव के दौरे पे हैं, उनकी टीम बहुत मजबूत है। उस मजबूत टीम के आप एक बहुत मजबूत एक नाम है महेंद्र यादव, वो जनता के आप निकल चुके हैं चुनावी दौरे में। देखिए, निश्चित तौर से सिंधिया घराना जो है भारत में एक बड़ा नाम है। हमेशा से ही जनता की सेवा करने के लिए समर्पित परिवार रहा है, चाहे राजमाता हो रही हो, चाहे बड़े महाराज आदरणीय माधवराव सिंधिया जी, फिर उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सभी लोग निस्वार्थ भाव से हमेशा जनता की दुख दर्दों में सेवा करते रहे और हमेशा ही उनके लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो बीमारी में लोगों की मदद होनी हो, चाहे विकास के काम होनी हो, जैसे मेडिकल कॉलेज है, 4 लाइन रोड है, रेलवे की सुविधाएं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है और अनेकों ऐसे तालाब जिनसे लोगों का काफी पुराने टाइम से उन्होंने कई तालाब बनाते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के हित में तो काम करते ही हैं, लेकिन गुना शिवप्रिया सोनर के लिए उनका विशेष ध्यान रहता है और यही कारण है कि आज इतने लंबे समय से वो यहाँ से लड़ रहे हैं। पहले कांग्रेस से लड़ते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। आपकी राजनीतिक की बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों जगह का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आप 24 घंटे खड़े हुए हैं। कैसा रिलेशन मान सकते हैं कि सिंधिया जी की वजह से भाजपा में या फिर भाजपा की वजह से सिंधिया जी के साथ? देखिए, मेरा परिवार शुरू से ही मेरे पिताजी ने बड़े महाराज के साथ काम किया, राजमाता जी के साथ काम किया और उसके बाद में छोटे महाराज के साथ भी मेरे पिताजी ने काम किया और मैं भी अभी आदरणीय सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ काम करता हूँ। इनका परिवार जो है ये रिश्ते परिवार के रिश्ते बनाते हैं, राजनीतिक रिश्ते कम, बल्कि ये कहे कि ऐसे संबंध बनाते हैं जो पीढ़ियों तक चले। मेरे पिताजी के जाने के बाद में जितना सहारा उन्होंने मुझे दिया, मैं तो राजनीति की ABCD भी नहीं जानता था। उन्होंने ही मुझे जो है सबसे पहले टिकट दिलवा करके उपचुनाव में, और उन्होंने ही मुझे कैसे स्टेज पे बोलना है, कैसे लोगों के पैर छूना है, कैसे लोगों से वोट मांगना है, आशीर्वाद लेना है, कितना भाषण देना है, क्या करना है, ये सब उन्होंने मुझे खुद उंगली पकड़ करके ऐसे सिखाया जैसे एक परिवार के सदस्य को अपन सिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका हमेशा हर परिवार के लिए ऐसे ही जोड़ के रखते हैं, तभी तो इतने लंबे टाइम से दादाजी जुड़े रहे, पापा जी जुड़े रहे, फिर मैं जुड़ा रहा, तो 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। ये उनका परिवार जैसा उन्होंने संबंध बना के रखा है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज आपके जन्मदिन होने के साथ साथ सुबह से निकल पड़े हैं उनके चुनाव की तैयारियों में,
अमित शाह जी आने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंधिया जी का खुद आगमन है आपके ही खतौरा में, कैसी तैयारी है उसको लेके? देखिए, सिंधिया जी का रिश्ता जनता से एक दिलों का संबंध है, राजनीतिक संबंध नहीं है। जब भी सिंधिया जी क्षेत्र में आते हैं तो जनता बिना बुलाए उनसे मिलने, उनको सुनने और निश्चित तौर से एक दिल से वो लोग आते हैं। तो निश्चित तौर से आप ये मान के चलिए कि जहां भी उनके कार्यक्रम होते हैं काफी जन सैलाब अपने आप आता है। जबकि शादियों का सीजन है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन आप देखिए लोग निकल के आ रहे हैं और सिंधिया जी को बहुत दिल से चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ज्यादा चाहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जनता का एक एक व्यक्ति अपना मतदान दे करके, अपना पूरा प्रेम दे करके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, आदरणीय प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सपोर्ट कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात आई, भाजपा का नारा 400 पार, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार इस ताबड़तोड़ जनसभाएं मध्य प्रदेश में। देखिए, मैं आपको बताऊं, चाहे सेना हो चाहे कोई भी हो, लगातार प्रैक्टिस आपको करती रहनी पड़ेगी। अच्छे खिलाड़ी भी होती है जिनका बड़ा अच्छा नाम होता है, वो भी अगर जब मैदान में उतरते हैं तो पहले से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि लगातार आपको प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी, काम करते रहना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी टॉप के खिलाड़ी बन जाए राजनीतिक में भी और चाहे गेम्स में, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर तरीके का काम आपको करते ही रहना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि वो क्यों काम कर रहे हैं, जनता देख रही है कि ऐसे काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं, आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे काम नहीं कर पाए। निश्चित तौर से 400 पार, मैं ये कह रहा हूं कि हर प्रत्याशी 4-4 लाख से पार होना है। 400 तो पार होना ही है, लेकिन हर प्रत्याशी 4-4 लाख वोटों से विजयी होना है। एनडीए गठबंधन 400 पार। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 29 लोकसभा सीट है, एक सीट आपके पास उस बार नहीं थी, उसकी तैयारी आपको क्या लग रहा है इस बार की? आप 29 तो जीत नहीं है, लेकिन वो तो चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सीटें न जीत रही हो। जीतना तो एक वोट से भी होता है, लाखों लाख मतों से जीत रही है, ये बड़ा विषय है। मेरी जहां तक समझ है, कांग्रेस के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कहीं भी मैं क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहा हूं 1-1.5 महीने से, मुझे कोई कांग्रेस जैसा नाम लेने वाला एक व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है जातिवाद में जिस जाति का कोई प्रत्याशी खड़ा है तो उसके थोड़े से लोग मिल जाएं, लेकिन कांग्रेस के नाम पर वोट देने वाला मुझे अभी तक कोई मिल नहीं रहा है। आपको मिल जाए तो मुझे बता जरूर देना। यादव जी कांग्रेस में पहले थे, सिंधिया जी भी थे। एक जनता का सवाल था कि यदि हम पहले की बात करें तो एक चौकीदार के ऊपर एक बहुत अच्छा नारा लगाया गया था, अब समीकरण बदल गए हैं। क्या रीजन ऐसा क्या था कि अब पूरा सोच ही बदल गई है? नहीं, देखो, चौकीदार जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आप मुझे बताइए कि चौकीदार का क्या काम होता है? परिवार की या उस मकान की या उस व्यवस्था की सुरक्षा करना। आप बताइए, आज देश की सुरक्षा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आप मुझे बता दीजिए कि आतंकवाद जो चरम सीमा पर था वो कहाँ है? आज जगह जगह बम फूटते थे, आज कहीं सुन रहे हैं कि रेल में बम रखा है, कि कश्मीर में ये हो रहा है, कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में ये हो रहा है, कि डाकू घूम रहे हैं। उन्होंने अंदर की भी सुरक्षा की है, चाहे वो अंदर के डाकू और उग्रवाद रहा हो, चाहे बाहर के आतंकवादी रहा हो। जो उन्होंने सुरक्षा का काम किया है, तो निश्चित तौर से ही उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, यानी कि देश की सुरक्षा उन्होंने की है। देश के लोगों को ऐसा विश्वास सुरक्षा का पैदा किया है कि मोदी जी हैं तो देश निश्चित तौर से अच्छे से सो सकता है, निश्चिंत होकर सो सकता है, क्योंकि उसके अगर कोई भी जो है वारदात होने से पहले वो
उग्रवादी और जो डाकू सोचेंगे कि ऐसा करें कि नहीं करें, क्योंकि शासन भारतीय जनता पार्टी का है, शासन प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है, तो निश्चित तौर से वो अपने आप को एक अच्छा चौकीदार कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। मुझे भी संकोच नहीं है कि मैं भी एक अच्छा चौकीदार हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग दूसरा चरण चालू है, आज मतदान है लगभग 6 सीटों पर। उसके साथ साथ यदि हम गुना लोकसभा की बात करते हैं तो बहुत ही हॉट सीट है। यदि 17 में से 4 माइनस करते हैं, लगभग 13 बार सिंधिया घराने का इसमें लोग रहे हैं जिनकी इन्होंने मजबूत पकड़ बनाई हुई है। 2029 में केपी यादव जी यहां से जीत के आए थे, सिंधिया जी को ही हराया था। अब एक देखा जाए, जनता का सवाल है कि यहाँ कहीं न कहीं यादव वोट कटने का कहीं भय तो नहीं है? देखिए, यादवों की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मैं भी यादव हूं। एक जाति से कोई चुनाव नहीं होता है, एक जाति से कोई भी चुनाव नहीं होता है। हमेशा सभी जाति के लोग जिसको वोट देते हैं, जिस पार्टी को वोट देते हैं, उससे चुनाव तय होता है। अगर एक पार्टी से कोई व्यक्ति जीत सकता तो फिर क्या था? 18.5 लाख वोट है इस लोकसभा में। 18.5 लाख में 1,70,000 वोट यादवों का है। अगर हम 65% 70% वोट डलेगा तो 1.25 लाख वोट यादवों का डलेगा। क्या 1.25 लाख वोट तय कर सकते हैं कि लोकसभा में कौन जीतेगा? क्योंकि वोट तो 17-18 लाख है। तो निश्चित तौर से सभी जातियां जब निर्णय लेंगी जब ही कुछ होगा। जहां तक आप यादवों की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कोलारस विधानसभा में लगभग 80-90 पोलिंग यादवों की है। मैं आपसे टीवी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि अगर 10 पोलिंग भी दूसरी पार्टी अगर जीत जाएगी तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा काम अच्छा नहीं था। मेरा समझ जहां तक है 95% यादवों की पोलिंग है, हम लोग जीतेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप रिजल्ट के बाद में मैं आपको कॉपी भिजवा दूंगा। सिंधिया जी की सपोर्ट में लगातार ताबड़तोड़ लोग समाएं कर रहे हैं। अभी हम रास्ते ही में हैं। हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि आप खुद बताएं कि हम कोलार से अभी किस ओर जा रहे हैं और कौन सी जगह है आपकी? ये देखिए, हम लोग जो है कोलारस से सीधे पिपराई जा रहे हैं, जो मंगौली विधानसभा में है। आज वहाँ अमित शाह जी की सभा है अभी, और हम लोग सीधे जो है पिपराई जा रहे हैं। ईसागढ़ हम लोग पहुंच चुके हैं, ईसागढ़ से सीधे पिपराई की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो हालांकि बहुत मजबूत हाथ है, देखा जाए तो सिंधिया जी का कंधा भी बोला जाता है महेंद्र यादव को। तो कैसी तैयारी चल रही है आपकी उनके सपोर्ट में यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि पार्टी ने 5 साल में इतना कुछ काम कर दिया है कि गरीबों के लिए चाहे आवास की व्यवस्था हो, गरीबों के लिए चाहे इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर चूल्हे की व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे सम्मान योजना में किसी की मृत्यु होने पर उन्हें 4 लाख देने की व्यवस्था हो, चाहे उन्हें डिलीवरी में जननी एक्सप्रेस से लेकर के और 16,000 नगद देने की व्यवस्था हो, लाडली बहनाओं को 1250 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था हो, चाहे किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए प्रति साल देने की व्यवस्था हो, चाहे लाडली बिटिया लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 1,35,000 18 साल होने पर उस बिटिया को मिलते हैं। ऐसी ढेर सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई हैं, तो लोगों में एक अलग उत्साह होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जाता है तो उसको हाथों हाथ सराहों पे जनता बिठाती है कि नहीं, इस पार्टी ने काम किया है, इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है, इनके प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। तो हम लोगों को भी गौरवान्वित महसूस होते हैं कि यार हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है काम करने में। कोलारस विधानसभा में है, मध्य प्रदेश की जनता नहीं पूरे भारत के लोग देख रहे हैं और टीवी 24 के माध्यम से बताएंगे कोलारस विधायक महेंद्र यादव जी ने क्या क्या काम यहाँ पे किए हैं और फ्यूचर में और क्या ऐसे काम रह गए जो बाकी महेंद्र यादव खुद कराना चाहते हैं। देखिए, विधायक मेरे पिताजी पहले भी रहे,
उसके बाद उपचुनाव में मैं भी विधायक बना। अभी भी जनता ने मुझे 51,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते और सिंधिया जी का सिपाही होने के नाते मुझे 51,000 वोटों से जनता ने जिताया। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में, सिंधिया जी में और मुझ में विश्वास व्यक्त किया। उसके लिए मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी बेटी नेहा यादव भी अभी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है शिवपुरी से। हम सब मिलकर के जितना होता है निरंतर जनता की सेवा में लगातार काम करते रहते हैं। जब भी उनको किसी भी इलाज की जरूरत हो, ट्रांसफार्मर बदलवाना हो, पानी की व्यवस्था करवाना हो, हम लोग अपने स्तर से जो होता है करते रहते हैं। जब हमारी सीमाएं से ऊपर कोई काम होता है तो आदरणीय सिंधिया जी से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से और मंत्रीगणों से जाकर के काम को करवाते हैं। और बड़े रूप में अगर वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है कि कुछ ज्यादा हमको करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि योजना ही ऊपर से ऐसी बन के आती है कि बस हमको उनको धरातल पे उतारने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे नल जल की योजना जो आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, तो आप देखिए हमारे यहाँ लगभग 200 टंकियां पूरी विधानसभा में बन के तैयार हो गई हैं। मोटे मोटे पाइपलाइन डल करके गांव-गांव टोटी की व्यवस्था हो रही है। 4-6 महीने में घर घर नल से जल पहुंचेगा। अगर हम बात करें मकानों की, आवासों की, तो अभी जनमन योजना के तहत संपूर्ण मध्य प्रदेश के शहरी जाति आदिवासी को पक्के मकान एक साथ एक गांव में 200-200, 300-300 दे करके उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे आदिवासी मोहल्ले शहर में तब्दील हो रहे हो। तो ऐसी 28 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना करके गरीबों को इलाज की व्यवस्था की गई है। और न जाने कितने काम, तो हम लोग तो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनको सही से हो जाए, कोई वंचित ना रहे, ये व्यवस्था हम लोग करते रहते हैं कि संबल योजना में लोगों को पैसा मिले। ऐसी व्यवस्थाएं हम लोग करते रहते हैं। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही लोगों की मदद करके बड़ा आनंद प्राप्त होता है। अभी भी आपने बताया 51,000 वोट से जीते, काफी बहुमत होती है 51,000 वोट कोलारस विधानसभा से। जब विधानसभा का रिजल्ट आया और मुखिया बनाया गया यादव जी को, कहीं ना कहीं आपको लगा कि विधायक के बाद कोई राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपके खाते में आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें पता ही नहीं चलता कि आप कब मंत्री बन जाओगे, कब मुख्यमंत्री बन जाओगे। आप तो काम करते रहिए, निरंतर आप तो काम में लगे रहिए, सेवा करते रहिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि पार्टी आपको हर तरीके से वॉच कर रही है, देख रही है और उसकी रिपोर्ट बन के आपकी जाती रहती है। देखिए, अभी मोहन यादव को जब मुख्यमंत्री बनाया तो पता ही नहीं चला कि कब उनका नंबर आ गया, और जब पता चला कि लोग शॉक्ड हो गए कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसमें आपको काम पे विश्वास रखिए। आप इस चीज को मत सोचिए कि मुझे मंत्री चाहिए, कि मुझे ये पद चाहिए, वो पद चाहिए। देखिए, पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे के आधार पर टिकट देती है। हर कोई कहेगा कि मुझे विधायक का टिकट मिला तो नहीं मिलेगा। पार्टी सर्वे कराती है कि किस व्यवस्था के तहत किसको बनाया जाए, तो उसके अंतर्गत मंत्री बनाती है। अब आप कहो कि आपको क्यों नहीं होना है, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास 163 विधायक है, मंत्री तो कितने बनने हैं, थोड़े से ही बनने हैं। तो धीरे धीरे सबको मौका मिलेगा, किसी को 2 साल बाद, किसी को 4 साल बाद। तो आप तो काम करिए, आप काम करेंगे, आपका काम बोलेगा तो आपको मंत्री पद भी मिलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग हैं अभी कोलारस विधानसभा में। अमित शाह जी की रैली है जिसमें कोलारस विधायक खुद महेंद्र सिंह यादव जा रहे हैं, जनता से बीच बीच में मिलते हुए जा रहे हैं। 9:45 बजे के आसपास रैली है। हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया साथ में और फिर मंदिर गए। मंदिर के बाद लोकसभा क्षेत्र में निकले हुए हैं। आप लगातार कैमरे में बने रहिए। अमित शाह जी के बाद यहाँ पे सिंधिया जी का भी आगमन है, उनसे भी कोशिश करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे। रास्ते में हमारी मुलाकात शिवपुरी बीजेपी जिला अध्यक्ष से होती है। पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चुनावी विषय में
जिला अध्यक्ष की नजरें क्या कहती हैं, सोचा थोड़ा जान लें। हमारे साथ हमारी मुलाकात हुई है राजीव बाथम से, जिसे जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष है। कोलारस के विधायक हमारे साथ में है। समय का बहुत अभाव है और अमित शाह जी की पहुंचने वाले थोड़ी देर में। समय के अभाव के कारण हम लोग रास्ते में ही अध्यक्ष साहब बीजेपी अध्यक्ष जी से मिले हैं। आइए उनसे करते हैं मुलाकात तो जानते हैं कि गुना लोकसभा में सिंधिया जी की सपोर्ट में कैसी तैयारी चल रही है। जी नमस्कार, आपका टीवी 24 में स्वागत है। थैंक यू। क्या बात है, सफर चलते चलते तैयारी बहुत जोर तोरों से, खाने का लगता ब्रेकफास्ट का समय नहीं मिला और आप यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। आज प्रातः ही निकलना पड़ा और सुबह 7 बजे से ही तैयार होके निकले हैं, चाय पी के निकले। उसके पश्चात जो है घर से ही ये कुछ अल्पाहार रख दिया था, वो आप भी लेंगे मैं भी लेंगे, दोनों साथ साथ लेंगे। बिल्कुल। और अभी हम लगभग 90-100 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक आ चुके हैं। बहुत खास दिन है, बहुत अच्छा दिन है। इवन सुबह बहुत अच्छी है। स्पेशल खास इसलिए कि हमारे चैनल पे हैं आप और साथ में कोलारस विधायक महेंद्र यादव जी, जिनका खुद आज जन्मदिन है। सिंधिया जी के सपोर्ट में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कंधा माना जाता है। क्या कहेंगे? आपका कहना दुरुस्त है और मुझे खुशी हुई आपके माध्यम से मुझे भी अब सुनने को मिला कि स्ट्रांग है, निश्चित रूप से बहुत ही सहज सरल है और जनता पर भी विश्वास भी करते हैं और जनता इन पर भी विश्वास करती है। लोकप्रिय विधायक जी है, आज उनका जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सपरिवार बधाई देता हूं। आज उन्हें होना चाहिए अपने परिवार के साथ जन्मदिन मनाने, और यहाँ पर ताबड़तोड़ सभाओं में, जनसभाओं में लगे हुए हैं। मेहनत मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कितने मेहनतशील। ये बात सही है, आपका कहना भी सही है, लेकिन जिनका परिवार पूरा समाज होते हैं, पूरा भारतीय समाज जिनके परिवार होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं। और आज जो देश के यशस्वी गृह मंत्री जी पिपरई में आ रहे हैं, अशोकनगर विधानसभा लगती है, निश्चित रूप से विधायक जी का भी दायित्व बनता है वहाँ पहुँचने का। और हम सबका लोकसभा गुना शिवपुरी अशोकनगर क्षेत्र से सबका दायित्व भी बनता है और इसीलिए आज हम सब वहाँ पहुँच रहे हैं और अच्छी संख्या में पहुँचने वाले हैं। भाजपा शिवपुरी के जिलाध्यक्ष हैं, कैसी तैयारी आपके साइड से चल रही है यहाँ पर? बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं श्रीमंत सिंधिया जी, वो अपने आप में ही बहुत मेहनती हैं और वो जब 18-20 घंटे प्रतिदिन मेहनत करते हैं तो हम कार्यकर्ताओं से भी वो अपेक्षा करते हैं कि वो भी मेहनत करें। और इसीलिए वो हमें इससे पहले ऐसा नहीं लगता था। पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी से श्रीमंत सिंधिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर। ये संगठनात्मक भी है, प्रशासनिक भी है और सहजता और सरलता से कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इसीलिए लोग उनके पलक पावड़े बिछाकर खड़े रहते हैं उनका स्वागत बंदन अभिनंदन करने के लिए। आज का दिन एक दिन कोलारस विधायक महेंद्र यादव के साथ चलते चलते मुलाकात हुई हमारी शिवपुरी जिलाध्यक्ष से, और भी हम इसी प्रकार शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। दिन भर साथ में हैं और लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे। आप अपना नाश्ता जारी रखिए, अपने व्यूअर्स को लगातार आपसे और यहाँ की गुना क्षेत्र के बारे में कैसी तैयारी है सिंधिया जी की बताते रहेंगे। जी धन्यवाद। मैं इतना और कहूँगा, तैयारी बहुत अच्छी है और मध्य प्रदेश में जितनी लोकसभा हम सभी जीतने वाले हैं 29 की 29 लोकसभा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मतों से मध्य प्रदेश में आदरणीय सिंधिया जी जीतेंगे। बहुत बढ़िया, लगातार आपसे मुलाकात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आप अपना नाश्ता जारी रखें समय के अभाव में। आप भी लीजिए। धन्यवाद जी, बिल्कुल धन्यवाद। अब हम पिपरई पहुंचते हैं। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अमित शाह की जनसभा चल रही थी। हाँ जी,
टीवी 24 पहुंच जगह है पिपरई और आपको बताना चाहेंगे कि अभी महेंद्र यादव जो कोलारस के विधायक हैं उनके साथ हम पहुंचे हैं पिपरई और आपको बताना चाहेंगे कि पिपरई में भारत के गृह मंत्री अमित शाह आए हुए हैं और उनके साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे सभा चल रही है, लोकसभा क्षेत्र गुना में हैं हम। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी खुद आए हुए हैं, स्टेज पर हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी उनके साथ है, भूपेंद्र सिंह जी कोलारस विधायक ने अभी स्पीच दिया हुआ है। आपने सुना कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव जी ने अभी यहाँ पे स्पीच दिया हुआ है। अभी भी स्टेज पर हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके साथ में है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि एक बार यहाँ पे जो पब्लिक आई हुई है, लगातार पब्लिक यहाँ पे बीजेपी का नारा लगाते हुए 400 पार का दिखा रही है और हमारे स्टेज पर पहुंच चुके हैं अमित शाह जी के साथ है मोहन यादव जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तमाम बीजेपी की बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। इसी प्रकार आप कैमरे पर बने रहिए, हम लगातार इसके बाद पूरे दिन भर गुना लोकसभा की प्रत्याशी और उनके साथी को जो सहयोगी है उनमें क्या चल रहा है, किस प्रकार से तैयारी चल रही है। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के 6 सीटों पर लगातार मतदान भी जारी है। इसके बाद टीम आगे बढ़ती है। महेंद्र यादव का काफिला भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो लिया। हम लोग भी सिंधिया के साथ खटोरा के लिए निकले और खटोरा पहुंचे। रास्ते में सिंधिया जी से भी चुनावी माहौल पर चर्चा हो गई। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम हैं गुना लोकसभा क्षेत्र में। आपकी कराते हैं मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो कि गुना लोकसभा के खुद ही कैंडिडेट है। लगातार यहाँ पे खुद का जनसंपर्क चल रहा है। अभी कोलारस विधानसभा में महेंद्र सिंह यादव जी के साथ लगातार उनके जनसंपर्क चालू है और जिन्हें ग्वालियर का महाराज भी कहा जाता है। सर, टीवी 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज मध्य प्रदेश में मतदान हुआ लगभग 6 सीटों पर, जनता का आशीर्वाद। मुझे पूरा विश्वास है। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो 29 सीट की बात कर रहा हूं। 29 की 29 सीट जो मध्य प्रदेश में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का झंडा सारे 29 सीटों पर फहराएगा। इसके बाद महेंद्र यादव का काफिला ज्योतिरादित्य के साथ अगले पड़ाव पर पहुंचता है। यहाँ पर सिंधिया जी की सभा पहले से ही प्लान है। लगभग 2 बज रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं। अभी हम सभी पिपरई से रवाना हुए हैं खतौड़ा की ओर। बताना चाहेंगे कि हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पिपरई में एक जनसभा की और जनसभा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्ट में हम लोग आज पूरा दिन कोलारस के विधायक महेंद्र सिंह यादव के साथ हैं और लगातार उनका कवर कर रहे हैं। ये देखिए एक काफिला जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साथ में है महेंद्र यादव, इनका एक काफिला जा रहा है। ये पिपरई से हम लोग डायरेक्ट जा रहे हैं खतौरा गांव, जो कि बताना चाहेंगे कोलारस विधानसभा का एक वो जगह है जहां से कोलारस के विधायक महेंद्र सिंह यादव बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार आप कैमरे पे बने रहिए, हम लगातार आपको ये अपडेट बताते रहेंगे अगला सिलसिलेवार और दिन भर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और महेंद्र यादव जी के साथ। माननीय का इंटरव्यू और दिन भर का साथ आज खास बन गया, क्योंकि विधायक महेंद्र यादव जी का आज जन्मदिन भी है। तो क्यों न जन्मदिन का केक भी कट जाए। महेंद्र यादव के जन्मदिन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में केक काटा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महेंद्र यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। विधायक के जन्मदिन के बाद हम लोग लुकबासा की ओर निकल पड़े। लुकबासा में महेंद्र यादव और सिंधिया जी ने फिर जनसभा की। शाम के समय हम लोग छपरा के लिए निकले और महेंद्र यादव ने सिंधिया जी के साथ एक और जनसभा की। सिंधिया जी की जनसभा चल रही है, सिंधिया जी खुद बोल रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से यहाँ पे भी बात, कैसा माहौल है। सिंधिया जी स्टेज पर हैं और यहाँ पर कोलारस के जो विधायक हैं महेंद्र यादव उनके साथ हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? गणेश राम। गणेश राम, कैसा माहौल है बताइए बीजेपी का? लोकसभा का इलेक्शन की तैयारी, सिंधिया जी खुद बोल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही माहौल है। क्या मान रहे? माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। कब है अपने वोटिंग, कब कर रहे हैं? कब है वोटिंग? 7 तारीख। 7 तारीख को क्या लग रहा है? ये काम कराया है? बढ़िया।
क्या नाम है भाई आपका? बिल्कुल सिंधिया जी को वोट हमारे तो सिंधिया जी का वोट होता था। काम हम कराए बढ़िया पे एक नंबर काम ये और कराते हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा जी जी क्या नाम? आनंद यादव। आनंद यादव जी, कैसा लग रहा है सिंधिया जी का? बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी का माहौल बढ़िया है। बढ़िया माहौल लोकसभा का जो डेट है वो कब है? क्या सर? डेट कब है चुनाव? 7 तारीख। 7 तारीख। अच्छा काम कराए? अच्छा बढ़िया। वोट पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया सब बढ़िया। तो बताना चाहेंगे अपने सहयोगी से कहेंगे कि कैमरा किया जाए स्टेज की ओर। यहाँ पे जो तरह सिंधिया को स्पीच दे रहे हैं, साथ में है कोलारस के विधायक महेंद्र सिंह यादव, और यहाँ पे हमने जनता से आपको अवगत कराया। और इसके बाद अभी जो टाइम हो रहा है लगभग शाम को 5 बज गए हुए हैं। 5 लगातार सुबह से लेके शाम तक हम महेंद्र सिंह यादव जी के साथ हैं। जो सिंधिया जी की जनसंपर्क चल रही है गुना लोकसभा को लेकर। इसी तरह कैमरे में बने रहिए, इसके बाद की जो भी अपडेट है हम आपको बताते रहेंगे। महेंद्र यादव का प्रचार अभियान अभी थमा नहीं था। प्रचार के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से माहौल पर चर्चा भी करनी थी, तो महेंद्र यादव बीजेपी कार्यालय पहुंच गए। हम भी उनके साथ शाम 7 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। विधायक यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यालय में एक बैठक की। विधायक जी का जन्मदिन यादगार बनता रहा। जहां जहां कार्यकर्ता मिले, उन्होंने केक काटकर महेंद्र यादव का जन्मदिन मनाया। बदरवास बीजेपी कार्यालय में अभी महेंद्र सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। शाम का लगभग 7:30-8 बज गए हैं और यहाँ पे महेंद्र सिंह यादव केक काटते हुए बीजेपी कार्यालय में। सुबह से लगातार जनसंपर्क सभाएं करते करते हम लोग पहुंचे बदरवास कोलारस विधानसभा के बीजेपी कार्यालय में है, जहां पर अभी लगभग 8:30 बजे के आसपास मोहन यादव का केक कटा हुआ है। यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है। बर्थडे उनका विधायक जी का ये कहना है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी लगभग सुबह हमारे यहाँ पे जो काम करने की प्रक्रिया चालू हुई है। लगातार कैमरे पे बने रहिए। और यहाँ पे महेंद्र सिंह यादव का बर्थडे बन रहा है। हम अपने सहयोगी सुशील जी से कहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से जन्मदिन मनाया जा रहा है, एक बार व्यूअर्स को दिखाएं। बीजेपी कार्यालय में महेंद्र सिंह यादव का लगभग 8:30 बजे अभी बदरवास में भी केक काटा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ है। बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाया जा रहा है और किसी के चेहरे पे सिकन थकान की बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और ये है हमारे साथ महेंद्र सिंह यादव जी। कैसा लग रहा है केक कटना? अभी जैसे कि आपने बोला मैं सुबह चालू हुई तो लगातार और भी केक कटने के प्लान है, ऐसा लग रहा है? देखिए, ये तो शुरुआत है। अभी महाराज ने काटा, अब पार्टी कार्यकर्ताओं ने काटा है। अभी खतौरा में 10-20 लिए बैठे हैं, फिर बादराम सबको दाल बाटी और केक वहां भी कटना है। वो हर साल होता है, तो वो ये चलता ही रहेगा। और ये तो बहाना है केक, तो मेन तो सबके साथ मिलके जो है गाना गाना है। चलिए, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं टीवी 24 और हमारी साइड से। तो ये थे कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव। बहुत सारे केक लगातार कटने हैं अभी और टाइम है। इसी प्रकार आप कैमरे पे बने रहिए। हम लगातार और जहां जहां जनसंपर्क में विधायक जी जाएंगे, महेंद्र सिंह यादव का जो कवरेज रह गया है बिल्कुल बताते रहेंगे। टीवी 24 ने भी महेंद्र यादव को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनसे बातचीत की। लगभग 7:15 बज गए हैं। हम लोग सुबह से ही कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव जी के साथ हैं। सिंधिया जी की जनसंपर्क चल रही है लगातार। और अब हम पहुंच चुके हैं बदरवास, जहां पे हम भाजपा कार्यालय में बैठे हुए जानते हैं, मुलाकात करते हैं कुछ कार्यकर्ताओं से। नहीं, थकान तो होती नहीं है चुनाव में, क्योंकि ये महाराज ने इतनी ऊर्जा भर दी है कार्यकर्ताओं में और विधायक जी ने, तो वो कार्यकर्ता सतत संपर्क में लगा है। क्योंकि चरई बेती यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना। इस मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी रुकता है और न कभी थकता है। पार्टी ने जो आदेश कर दिया, जो महाराज साहब ने जो आदेश कर दिया, उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं हम लोग। सुबह से हूँ साथ में, मैं लगभग सुबह 7 चाय के बाद ब्रेकफास्ट कर निकले हुए हैं। सुबह से कैसे मैनेज करते हैं हमने देखा ही नहीं कहीं के ब्रेकफास्ट किया हो, लंच किया हो, स्नैक्स किया हो। लगातार चलते जा रहे हैं। और अभी भी चेहरे पे देखिए, थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई लगभग 6:30 बजे, तो हमने कहा कि शाम हो रही है, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है आपका, तो उन्होंने सीधा बोला कि नहीं, ये शाम को 7 बजे के बाद तो हमारी सुबह होती है, अब हम चालू होंगे, एक्टिव होंगे।
क्योंकि माँ भारती की सेवा में लगे हैं। और जब माँ भारती की हम लोग सेवा का जब सेवा करने का बीड़ा जो उठाया है पार्टी के कार्यकर्ता ने, चाहे हमारे विधायक जी हों, चाहे महाराज साहब हों, चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हों, तो हम लोग थकते नहीं है। और ना हमें भूख प्यास की चिंता ही नहीं रहती है, हमें भूख लगती नहीं है। भूख तो बहुत कम लगती है। भूख जहाँ लगती है तो किसी पेड़ की छांव में बैठ के एक रोटी दो रोटी खा लेते हैं, उसी से हो जाता है। क्योंकि हम देश के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे बल्कि खाने के लिए जी रहे हैं। बदरवास के भाजपा कार्यालय में है, सभी लोग बैठे हैं और विधायक जी मीटिंग ले रहे हैं लगभग 7:30 बजे। दिन भर से जितने जनसंपर्क के बाद सिंधिया जी अभी भी निकले हुए हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कैसी चल रही है, मतलब कैसी तैयारी चल रही है? बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं और मेरा तो कहना यही है, कोई नहीं है टक्कर में और रोटी खाओ घी शक्कर में। बहुत बढ़िया आनंद से, बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। प्रचंड बहुमत के साथ ही हमारी सरकार आएगी। मोदी जी को और हमारे माननीय महाराज साहब को प्रचंड आशीर्वाद जनता की ओर से मिल रहा है। बहुत उत्साह है, बहुत ही खुशी है और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीतेंगे हम। और हमारी सभी टीम में, पूरी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की में जबरदस्त ऊर्जा है, जबरदस्त खुशी की लहर है। हमें जो ऐसा ऊर्जावान प्रधानमंत्री और ऊर्जावान हमारे श्रीमंत महाराज साहब मिले हैं और ऐसे ही ऊर्जावान हमारे विधायक जी हैं और उनके नेतृत्व में हमारी टीम संपूर्ण संघर्ष के साथ और बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, ऐतिहासिक जीत के साथ जीतेंगे। कोलारस विधायक बैठे हुए हैं साथ में बीजेपी कार्यालय में। भाजपा ने क्या अच्छा काम किया यहाँ पे? यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है साहब। प्रधानमंत्री आवास है, लाडली बहना है, आयुष्मान कार्ड है, हर क्षेत्र में हमारे विधायक समर्पित रहे हैं और हमारी पूरी टीम समर्पित रही है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देख के आइए, यहाँ पे जहाँ पे रोडों का कहीं कुछ नजारा नहीं था, चारों तरफ धूल धूसरित कार्यक्रम था, लेकिन महाराज साहब और हमारे विधायक जी की अथक प्रयासों से, लगातार मेहनत से यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे ITI, यहाँ पे हर तरह के विकास की गंगा बह रही है और सब तरीके से आनंद है जनता के। तो ये भाजपा कार्यालय और हम करते हैं मुलाकात कोलारस विधायक जी से और जानते हैं कि यहाँ पर विधायक जी ये जानना चाहेंगे कि जनता का सवाल था व्यूअर्स का कि यहाँ पर जो कोलारस आपका एरिया है, पूरा आपकी विधानसभा है, इसमें पलायन ना हो और आने वाली जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के लिए यहाँ पर कुछ ऐसी उद्योगिक खोज के लिए कुछ प्रयास जारी है। आपकी सिंधिया जी से कुछ बात हुई हो? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी समूहों के माध्यम से काफी गांव में समूह बना के लोगों को रोजगार धंधे के लिए उनको कम ब्याज दर में पैसा उपलब्ध करा रही है, ताकि वो जो है गांव से पलायन न करें और वहीं अपनी आटा चक्की लगा ले, गन्ने की चरखी लगा ले या अपना जो भी छोटा मोटी दुकान खोल लें, टैक्सी खरीद लें। तो समूहों के माध्यम से उनकी मदद की जा रही है। यहाँ लगभग कोलारस विधानसभा में 33,000 महिलाएं समूहों से जुड़ी हुई हैं, जिनको करोड़ों रुपया जो है सरकार बहुत कम ब्याज दर में उपलब्ध करा रही है और उससे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि उनको रोजगार मिले, तो अभी हमारे यहाँ बदरवास में जॉकेट बनने का बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ कम से कम 10-15-20 फैक्ट्री हैं जो जॉकेट, एक फैक्ट्री में 300-400 महिलाएं, उनको सिलाई का काम मिलता है। महाराज भी उसके लिए प्रयासरत है। उन्होंने ऊपर बात की है, यहाँ कोई बड़ी ऐसी फैक्ट्री खुलवा रहे हैं जिससे लोगों को जॉकेट बनाने का और बड़ा वो डल सके यहाँ। और निश्चित तौर से काम तो इतने हो रहे हैं, अब महाराज के बनने से और उसमें स्पीड पकड़ेगा काम। और अभी चूंकि बीच में जो है केंद्र में 10 साल पहले कांग्रेस की रही थी, तो स्पीड पहले भारतीय जनता पार्टी 20 साल से राज्य में, लेकिन स्पीड नहीं बन पा रही थी। स्पीड अभी 10 साल से ही बनी है। जो स्पीड बनी है उसका असर अब इस 5 साल में दिखेगा। असर तो दिख रहा है, लेकिन 50% असर दिख रहा है, एकदम 150% असर दिखेगा इस 5 सालों में, क्योंकि अभी तो जो मूलभूत जरूरतें थी उनको पूर्ति करने में लगी हुई। अभी आपने कहा कि सुबह से लेकर शाम हो गई, 7-8 बज रहे हैं लगभग,
आपका कहना है कि आज से लेके हमारा तो ये सभा हुई है, अभी कार्यकर्ता है आपके लगे हुए हैं चारों साइड से। आपने बोला कि आप कार्यकर्ताओं से हम डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आपके क्षेत्र में यहाँ पे आने वाले हैं, कैसी तैयारी चल रही है आपको? देखिए, अभी तो जनसंपर्क में और सभाओं में लगे थे। अब क्या आया, माननीय मुख्यमंत्री जी की, मोहन यादव जी की और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की एक साथ यहाँ सभा है 12-1 बजे। तो अब सभी लोग जो है उसी की मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे क्या उसकी व्यवस्थाएं होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। तो इसलिए ये वहां से लौटने के बाद में ये सब मीटिंगों का दौर चल रहा है और ये अभी 12 बजे तक ये सब तैयारियां चलेंगी, क्योंकि सुबह तो फिर उठाने में ही 9-10 बज जाते हैं, इसलिए सब लगे हुए। कोलारस विधानसभा में है, कोलारस विधानसभा में है, आपके जो कार्यकर्ता लोग हैं लगातार 24 घंटे जैसे कि आपने कहा काम करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, वो किसी अपनी आमदनी या फायदे के लिए काम नहीं करता। वो तो अपना देश आगे जाए, देश में जो है एक तरीके से ये कह के धार्मिक वातावरण बने, अच्छा सा विकास हो और देश में एक सुरक्षा का माहौल जो मिल रहा है उसके लिए काम कर रहा है। सिंधिया जी ने अभी चलते चलते बोला कि एनडीए भाजपा मिला के 400 पार, मध्य प्रदेश में 29 में से 29। बिल्कुल सही है, ये तो बच्चा को पता है, नारा ही है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो ये थे हमारे साथ कोलारस से विधायक महेंद्र यादव, जिनका सीधा कहना है कि हम यहाँ पर जैसा सिंधिया जी ने जैसा ही बोला है कि एनडीए प्लस भाजपा मिला के 400 पार, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 पूरी लाएंगे। तो लगातार हमारे कैमरे में बने रहिए, हम इसी प्रकार की शख्सियत से आपकी लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। रात के 9 बज रहे थे, हमें वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना था। हालांकि महेंद्र यादव का सुबह से निकला काफिला अभी भी अगले पड़ाव की ओर रवाना होने को था। राम काज पीने बिना मोहि कहां विश्राम, यही महेंद्र यादव का सूत्र मंत्र है, इसलिए वो दिन हो या रात लगे रहते हैं। हमने यहाँ उनसे विदा ली और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े।